अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है भाई? खैरियत से हो? सबके साथ भी हाल वाल सुना दो अपना। सेकेंडली भाई, वी आर बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। दिस टाइम वी आर रिव्यूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाट वी आर रिव्यूइंग इज के Honda CG125 2024 टाइटल वीडियो का है। का बाप यूनाइटेड 125 2023 का मॉडल एंड टॉप स्पीड हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो सैयद हमजा अली की नहीं है। इस बार ये वीडियो जो है वो पीके बाइकर्स की है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया है, किस तरह बताया है। वैसे मैं खुद भी यूनाइटेड का यूजर हूँ, तो मैं बड़ा रखता हूँ भाई कि CG125 और एक US25 में कितना फर्क है। शुरू करते हैं। अच्छा भाई, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो भाई लोग तुम लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, ओनली बाइक फैंस ऑफिशियल को आप कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन लाजमी दबा देना और लाइक लाजमी कर देना। ठीक है, कोई इतना वक्त नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है बस। नीचे लाइक सब्सक्राइब के बटन फौरन फौरन दबा दो। ठीक है, तो भाई लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मोटरसाइकिल प्लाजा पर। हमारे साथ है उज़ैर भी। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले पीके बाइक से सब्सक्राइबर को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। तो आज उज़ैर भाई ने मुझे कॉल की कि अरसलान भाई जल्दी से आ जाओ, यूनाइटेड का जो 2023 मॉडल है वो आ चुका है और इससे पहले कि कोई और वीडियो बनाए, हम सबसे पहले इसकी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं पीके बाइक्स पर। तो कुछ बात करेंगे चेंजिंग की और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में और साथ ही वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चलूँ कि यूनाइटेड और सीजी में कोई इतना फर्क नहीं है। जस्ट नेम और ब्रांड का फर्क है। वो होंडा है और वो यूनाइटेड चाइनीज है। नथिंग एल्स, और कोई डिफरेंट नहीं है। सही है, चलिए वीडियो देखते हैं। आपको बताएंगे कि ये बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पर भी मिल सकता है, यानी कि इस बाइक को अब आप इजी इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं, जिसमें 6 महीने भी है, साल भी है और मैक्सिमम 18 माह तक आप इस बाइक को जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। तो वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जिसका 360 रिव्यू और लास्ट में आपको लेकर जाएंगे डिटेल में। उज़ैर भी आपको सारे मामला इसके क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी यूनाइटेड का 125 सीसी बाइक जो कि 2023 मॉडल है। अगर इसके स्टिकरिंग की बात की जाए या फिर इसके कलर की बात की जाए तो पहले से मुझे थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अगर देखी जाए तो काफ़ी बेहतर है। तो फ्रंट लाइट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको स्टैनले की इसकी हेडलाइट मिलती है, जहाँ पर आपको ड्यूल मर्करी बल्ब मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर भी स्टैनले का बल्ब भी यूज़ किया होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ लाइट स्टैनले की यूज़ की गई होगी, क्योंकि यूनाइटेड की जो क्वालिटी है वो मुझे होंडा CG125 से मतलब रिजेंबल से मिलती जुलती लगती है। क्योंकि अगर मैं ये मतलब गलत नहीं होगा, ऑब्वियसली एक ही है कि अगर होंडा के बाद अगर किसी कंपनी के 125 की बात की जाए तो वो यूनाइटेड अपने नंबर लेकर जाता है और मार्केट का इस टाइम सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है यूनाइटेड। और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, जो मैं लास्ट में जाकर डिस्कशन भी करूंगा इसके ऊपर। तो आपको बताएंगे कि मजीद इस वारंटी में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फ्रंट इसका मड गार्ड देख लें, स्टील का आपको मिल जाता है। फ्रंट टायर के फ्रंट साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 2.50 का फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 18 इंचेस के स्पोक्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊँ तो यहाँ पर फ्रंट पर आपको डायमंड का टायर मिलता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स रेयर टायर पर भी आपको लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है, जो इसके स्पोक सिम्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्वालिटी। बेसिकली आप मेरी वीडियोस देखते हो इसीलिए क्योंकि मैं करीब से एक एक चीज़ आपको चेक करवाता हूँ, एक एक चीज़ आप देखते हो और आपको ये चीज़ जज हो जाती है कि यार घर बैठे ही आप एक नया बाइक अगर लॉन्च हुआ है तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्या इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। इसकी ब्रेक्स वगैरह देख लें, मैं सारा कुछ प्रेस करके सब कुछ चेक यहाँ पे थोड़ा पॉज कर दें। मुझे एक चीज ये जाननी थी, कमेंट में बताना आप लोग जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि यूनाइटेड 2026 का मॉडल भी आ चुका है शायद। इनके रिव्यूज वगैरह तो मेरे सुनने में आ रहे हैं, बाकी आप लोग मुझे बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड का 2026 का मॉडल कब आया है और कैसा है। ठीक है, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा अपने तौर पर भी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है क्या इस बाइक को भी परचेज़ किया जाए, इसके ऑन रोड रिव्यूज़, टेस्ट रिव्यूज़, टॉप स्पीड वगैरह आप देखना चाहते हैं या नहीं। अब काफ़ी लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि अरसलान भाई आपके वो वाले रिव्यूज़ नहीं आ रहे जिसमें आप टेस्ट वगैरह चेक करते हो, टॉप से चेक करते हो। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और फॉग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिस वजह से थोड़े से डिले मतलब हो जाता है और वो डिले भी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जो एपिसोड्स हैं आपके टॉप स्पीड के और बाइक। भाई सर्दी में तो ऐसा है कि बंदा वो करता है कि भाई बाइक कौन चलाएगा, हाथ ही अखर जाते हैं भाई। कराची में ठंड पड़ रही है।
रिमांड रिव्यू लेते हैं, सेल्स परचेज वगैरह सारा कुछ आपके लिए जब बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ दोबारा वापस से। आप बस कोशिश दुआ करो कि यार मौसम जल्दी से अच्छा हो जाए और थोड़ी ठंड कम हो जाए। और रेयर पर देखें पैंथर का टायर, ये पहला बाइक है मेरी ज़िंदगी में यार डायमंड में पर आपको दूसरा डायमंड का टायर पैंथर मिलता है है। और रेयर पर इन्होंने पैंथर का टायर दिया क्योंकि आई थिंक सो ये पैटर्न जो इस टायर में मिला है ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न आपको इसमें पैंथर में ही मिलता है। इसकी अगर मैं चेन एंड गिरारी की क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पर मैं लाइट चलाकर आपको सारी की सारी चीज़ें चेक करवा रहा हूँ। हाँ, रेयर टायर के साइज़ की बात कर लें तो 3.00 का आपको इसका रेयर टायर साइज़ मिल जाता है। उसके साथ 17 इंच के यहाँ पर आपको मोटे स्पोक रिम्स मिलते हैं। और इसका जो पैटर्न है मैं आपको एक बार दोबारा, अभी तो मैं साइड से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। सस्पेंशंस की अगर बात कर लें फ्रेंड्स तो इसमें आपको फिक्स सस्पेंशंस मिलते हैं, यानी कि इनको ना तो आप हार्ड कर सकते हो ना तो सॉफ्ट कर ऐसा सकते ही हो। है। कस्टम अपनी सेटिंग्स के साथ ये आते हैं और इतना मतलब ठीक है, ये जो सेटिंग देते हैं वो भी ज़बरदस्त है, ना इतनी मतलब हार्ड होती ना इतनी सॉफ्ट होती है। स्विंग आर्म देख लें तो इसके अलावा फ्रेंड्स अभी आपको लिए चलते हैं जी इसके मीटर पर। आपको इसका अच्छा, यहाँ मीटर पे शॉप देखकर करते याद हैं आती होगी भाई। मीटर जो होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है, जस्ट ब्रांड नेम का डिफरेंस होता है। वो होंडा लिखता है, यहाँ पे यूनाइटेड लिखता है, लेकिन मीटर सेम होता है। सेम सेम एग्जैक्ट सेम। बाइक में कोई फर्क ही नहीं है भाई, सिवाय स्टिकर्स के एंड क्या कहते हैं उसको, ब्रांड नेम के। होंडा CG125 की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, इसके साथ आपको इसके RPM का मीटर मिल जाता है। ग्रिप्स की बात कर लें तो राइट पर आपको किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा इवन ग्रिप्स भी नहीं सेम मिलता, है। सिर्फ आपको रेस का ऑप्शन और ब्रेक फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इसलिए सेंट्रल पे जो इसके एक्सल के जो स्क्रू वगैरह है जो क्वालिटी वो भी। लेफ्ट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको क्लच मिल जाता है, हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, हॉर्न जैसा ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, टैंक पर आपको मैं ले आया हूँ। टैंक की जो शेप है थोड़ी सी मुझे बेहतरीन लग रही है। कवर की बात कर ले तो बिल्कुल अपने पास भी यूनाइटेड की 2022 के एंड का मॉडल है, ठीक है, साफ सुथरी कंडीशन में। इतना कोई फर्क नहीं किया इन्होंने, 24 और 23 हो जो भी हो, कोई इतना फर्क नहीं है। टंकी भी सेम है, एवरीथिंग सेम ही है, बस कलर का रेड और ब्लैक डिफरेंस आता है और कुछ नहीं आता, नथिंग एल्स। स्मूथ कवर इसका, मतलब जहाँ पर आपने कीज़ वगैरह लगानी है और खोलना है और आपने पेट्रोल वगैरह डालना है तो ये चीज़ भी मैं आपको ज़रा इसका कवर भी खोल के चेक करवा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक PK बाइक सी है जो एक एक चीज़ आपको बाइक की चेक करवाता है। एक चीज़ बाइक से A to Z बाइक कैसा है, क्या क्वालिटी है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, एक एक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ PK बाइक्स पर ही देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अदर यूट्यूबर्स भी हैं वो इतना रिस्क नहीं लेते, बस वीडियो बनाते हैं, ख़त्म करते हैं, पूरी डिटेल में बात नहीं करते। इसलिए हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं और मकसद हमारा यही होता है कि यार बाइक्स बहुत महंगे हो गए हैं। इस वजह से मैं किसी यूट्यूबर को बुरा नहीं कह रहा, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इधर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ दिखाने का मकसद यही है कि यार बाइक्स बहुत महंगी हैं, इनको लेना और फैसला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वजह से हमारी वीडियोज़ में ज़्यादातर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स की बात भी की जाती है। और अभी यार लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे बाइक आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, कहीं ना कहीं तो 15-20 हज़ार रुपए एक्सपेंसिव पड़ती है इंस्टॉलमेंट्स पे तो। लेकिन क्या करें, लोग मजबूरी में ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे भी। आ जाओ ज़रा थोड़ा सा रिमांड ले लेते हैं स्टिकर का भी। तो स्टिकर देख लो, ब्लू कलर है इसमें और ग्रीन कलर है और सारा का सारा फुल टिट्टू कॉपी इस बार यूनाइटेड ने करके दिखा दिया जी। ये लो जी, हमने होंडा के 2023 मॉडल को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। बस कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, नहीं तो फिर आपको पता है कि अगर बिल्कुल होंडा का स्टिकर उठा के लगा देते तो होंडा वालों को तो काफ़ी मतलब कॉपीराइट लेने के देने पड़ जाते यूनाइटेड वालों होंडा बाइक्स पे कॉपीराइट क्लेम भेज देता, स्ट्राइक मार देता। को भी इनके लिए यूनाइटेड वालों की मुश्किल पड़ जाती, लेकिन कुछ कहीं पर जाकर चेंज होता है। लेकिन साइड कवर की शेप देख लें, टैंक की शेप देख लें, आप इसके ऊपर होंडा CG125 का टैंक भी लगा सकते हैं और साइड कवर भी लगा सकते हैं। फ्रेम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सेम ही है। कोई बेसिकली कोई ऐसा मतलब आप चाहो तो होंडा का सिर्फ लेबल भी लगा लो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई होंडा CG125 का बाइक खड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हो कि होंडा ज़रा रिलायबल है, रीसेल में भी अच्छा है और यूनाइटेड ये बात आ जाती है। ये फैक्टर मैं बहुत पहले डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो में अगर ये डिस्कस कर लेते हैं PK बाइक्स वाले तो गुड है, अगर नहीं करते तो मैं खुद कर लूंगा। भाई रीसेल का फर्क आता है, वो होंडा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ वीडियो का, ठीक है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई ये फर्क आता है, ठीक है। चाइनीज बाइक है और एक होंडा जो वेल नोन वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है भाई, बड़ी बड़ी बाइक्स बनाती है, तो यहाँ पे ये फर्क आ जाता है, सही है। तो ये जो फर्क है ना, ये बस रीसेल वैल्यू एंड थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी का भी कहीं ना कहीं फर्क आता है, माइनर। ऐसा नहीं है कि होंडा जो कॉपी कर ली, लेकिन आता है।
थोड़ा सा रीसेल इसकी कम है और उसी लिहाज से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, प्राइस स्टॉक करते हैं। प्राइस भाई थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, 70-80 हजार रुपए का फर्क आ जाता है यार। 2018 मॉडल, ये 2018 मॉडल होंडा CG125 तकरीबन तकरीबन लाख रुपए तक की मिल जाती है, ठीक है, या अराउंड इतने की। अब बोलेंगे कि भाई गलत प्राइस बता दिए, अराउंड, ठीक है। लेकिन जो ये है ना यूनाइटेड की 125 2022 का मॉडल, वो भी अराउंड 95-90 तक बिकता है, इतने से ज्यादा नहीं बिकता वो। अब सोचो कितना डिफरेंस आता है, एक 18 और एक 22 का मॉडल, ये डिफरेंस है, बहुत है। लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो यूरो 2 का एम्बिशन वगैरह देख लें और इसकी सेटिंग्स वगैरह देख लें, इसका फ्यूल कॉक का ऑप्शन देख लीजिए। उसके साथ साथ मैं मतलब ये सारी चीज़ें मैं चेकिंग करवा रहे हैं, काफ़ी मतलब ठीक है। किसी का तो फ्यूल कॉक जल्दी घूमता ही नहीं है अगर आप ऑन ऑफ पे करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कार्बोरेटर देख लें, एक सिंपल कार्बोरेटर है लेकिन न्यू मॉडल वाला कार्बोरेटर है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी मैं अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। वेल्डिंग पोर्शंस वगैरह देख लें, काफ़ी अच्छे वेल्डिंग पोर्शन, वेल्डिंग को छुपाया गया है, मतलब ये अच्छी बात होती है। ये कंपनी की एक एक चीज़ नज़र आती है। अगर आप जिस बाइक में आपको फिनिशिंग नज़र आएगी तो समझ लो कि कंपनी अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी आपको लिए चलता हूं जी इसके इंजन पर। इस बाइक में जो है हमें 125cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV की टेक्नोलॉजी और एयर कूल्ड यूरो 2 का ऑप्शन भी मिलता है। 4 गियर्स का ऑप्शन है। रिटर्न शिफ्ट की सॉरी रिटर्न शिफ्ट गलत बोल गया मैं, काश के रिटर्न शिफ्ट इसमें भी आ जाए तो यामाहा वालों की थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सब के सब 4 गियर्स जो है वो फॉरवर्ड मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह यामाहा वालों ने अपने YB-Z में सब के सब गियर फॉरवर्ड कर दिए थे होंडा CG125 को देखकर, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्म मिलते हैं। अगर इसमें रिटर्न शिफ्ट दे दी है तो फिर शायद यामाहा की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा मसला मसाइल। अब सारी चीजें अगर यामाहा ही कॉपी कर लेगा होंडा या यूनाइटेड, तो ब्रांड ही किस बात का आ सकता है। लेकिन नहीं, फॉरवर्ड ज़्यादा चलते हैं पाकिस्तान में। और इसकी चेन देख लें आप, इसकी चेन की जो क्वालिटी है वो मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ प्रॉपर सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जी, ऊपर लिए चलता हूँ, आपको इसकी सिटिंग आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो सीट की जो क्वालिटी है वो भी मैं ये कवर ज़रा हटाकर आपको स्टॉप कर दे। यामाहा की बात की, पीछे पीछे YBR खड़ी हुई है, दिखा देता हूँ कि इसकी जो सीट है मुझे ज़रा हार्ड लगी, क्योंकि होंडा CG125 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उसकी सीट ज़रा सॉफ्ट है लेकिन इसकी हार्ड है। इसकी हार्ड होने का फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये उस लेवल तक पहुँच ही जाएगी जिस लेवल पे आपको होंडा CG125 में सॉफ्ट सीट मिलती है। काफ़ी ज़्यादा दबाने के बाद मुझे ये इसमें देखें ये दब नहीं रही, इसका मतलब यही है कि इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है, ठीक हो गया। उसके अलावा पीछे आ जाए तो यूनाइटेड लिखा मिलता है सीट पर। और रेयर लाइट अगर देख लें तो होंडा CG125 की जो पहचान है ना, एक तो साउंड होता है और दूसरी इसकी रेयर की लाइट होती है, ठीक है। वैसे तो ये यूनाइटेड का बाइक है लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इनकी नेग्लिजेंस नजर आई कि केबल्स इनको यहाँ से छुपा दें। ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि सही कह रहे हैं, रजिस्टर्ड होगी तो नंबर प्लेट आ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इनको हाइड करना चाहिए था। इन्होंने वेल्डिंग भी तो हाइड किया था, वे दे हाइडेड दी वेल्डिंग, तो इनको ये भी करना चाहिए था, चाहिए थी, ठीक है। ये काफ़ी बुरी लग रही है। वैसे तो नंबर वगैरह प्लेट वगैरह यहाँ पर आ जाती है, थोड़ी सी छुप जाएंगी लेकिन फिर भी थोड़ी नज़र आएंगी। और इसका जो रेयर का पैटर्न मैंने आपको कहा था मैं आगे जाकर चेक कराऊंगा, तो ये है जी इसके रेयर का पैटर्न, जिसकी वजह से रेयर पर इन्होंने पैंथर का टायर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये भी बता दूं कि इसका जो ये बाइक अभी स्टार्ट कंडीशन में नहीं है, ठीक है। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड वगैरह ये आप मुझे जब कमेंट्स करोगे तो यार ये बाइक मैं परचेज कर लूँगा, ऑन रोड रिव्यूज़ के मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप कहोगे तो ज़रूर लेकर आऊँगा। इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। साइड कवर मैंने पहले से खोल लिया था, ये देख लो बैटरी अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। अब बैटरी अवेलेबल है तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बैटरी इसमें अवेलेबल, फिर जब देखा कि नहीं है तो बोल दिया नहीं है। गुड वन, ठीक है, कोई मसला नहीं हो जाता। इसका जो अंदर से जो इन्होंने फ्रेम, जितना भी फ्रेम इन्होंने दिया है वो सारा का सारा मतलब कॉपी तो ये शुरू से होंडा को कर रहे हैं, लेकिन अगर चैसी की बात करें और फ्रेम की बात करें वो भी सारा का सारा होंडा से मिलता जुलता है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप यूनाइटेड का बाइक लेकर ऊपर होंडा के जेन्युइन टैंक की टापे लगा मिलते हैं तो कोई भी इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन चोर बड़ी जल्दी जज करके और आपका बाइक चोरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि होंडा CG125 सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला बाइक जो है वो होंडा CG125 है। उसके अलावा फ्रेंड्स टैंक में मैंने आपको बताया कि 9.5 लीटर तक आप पेट्रोल डाल सकते हैं। शॉर्ट की बात करें तो 35 लॉन्ग 9.5 लीटर के अराउंड होता है। ये इशू CG150 में बहुत आया है क्योंकि उन्होंने 10.5 टंकी लिखी लेकिन 12 लीटर पेट्रोल।
की बात करें तो तकरीबन 40 to 45 डिपेंड ऑन स्पीड कि आप कितनी स्पीड में बाइक चला रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स करके यही बताना है कि आप मुझे अगर ये टेस्ट वगैरह देखना चाहते हो तो स्पीड मुझे बता देना, मैं कितनी स्पीड में इसका फ्यूल एवरेज आपको चेक करके बताऊँ। 1 लीटर का इसका इंजन ऑयल डलता है और 2 लीटर का टैंक रिजर्व होता है। उसके साथ साथ अगर इस इंजन के बोर की बात कर लीजिए तो 56.5 mm है, स्ट्रोक की बात करें तो 49.5 mm है, कंप्रेशन रेशो 9.1:1 का है। उसके साथ अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर लीजिए तो ये बाइक 10.5 bhp की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पर। टॉर्क की बात कर लें, ये चीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, यूनाइटेड US 125 का रिव्यू, उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीजें, तो आप देखना, ठीक है। ये सारी डिटेल्ड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का। तो तकरीबन 7.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पर। फ्रेंड्स, टॉप स्पीड की बात कर लें तो ये बाइक 110 to 120 किलोमीटर पर और आराम से ये चलने की सलाहियत रखता है। मैंने एक रेस वगैरह भी लगाई थी, वहां पर भी मैंने इस मतलब यूनाइटेड बाइक ने होंडा CB15 को वैसे पर्सनली नॉट रिकमेंडेड, बाइक्स रेसिंग या ड्रैग रेस वगैरह नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और किसी बाइक को जिसमें डिस्क ना हो और ड्रम ब्रेक्स हो एंड एवरीथिंग, कोई सेफ्टी ना हो, ABS ना हो, उस बाइक को 100 के ऊपर किसी रोड पे भगाना या रेस करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो मेरी साइड से, मेरी तरफ से ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है वो रेस करें या किसी बाइक के टॉप स्पीड को इस तरह चेक करें, ठीक है। अगर प्रॉपर सिस्टम हो जिसमें बाइक स्टिल रख के आप चेक कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप रेस ना करें, ये क्योंकि नुकसान क्या तो आपका होगा या किसी और का होगा, तो बेहतर है। आराम से हरा दिया था। और मे भी अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली जाए तो फिर तो ये हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम फेस कैम के आगे जाते हैं, बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में और चेक करते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान्स क्या निकल के आते हैं। फ्रेंड्स, आपने रिव्यू में लाजा फरमाया 360 आपको दिखाया। पास से बाइक दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही होता है कि कंपनी जब अपना कोई भी नया मॉडल लॉन्च करती है तो हम लोग अगर आपको एक एक चीज़ दिखाएं कि यार क्या क्या चेंजेस इसमें आई हैं, आया वही क्वालिटी हमें वापस मिल रही है या नहीं, या उससे क्वालिटी डाउन कर दी जाती है, कि क्या चीज़ है क्या नहीं, थोड़ी सी करेंगे। अच्छा उज़ैर भी थोड़ा सा बताएं तो सबसे पहले कि चेंजिंग इसमें क्या लेकर आई है कंपनी। देखिए, ये तो जैसे कि वीडियो में भी आपने बताया होगा इनको, जिस टाइम आपने 360 रिव्यू किया इसका सारी डिटेल बताई है, तो मैं मेजर इसमें 4 चेंजिंग आई हैं। एक तो इसमें टायर की चेंजिंग आई हुई है, जिस तरह और से अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें टायर पैंथर का आ गया। हाँ, इसके अंदर पैंथर का टायर आया, प्लस उसके बाद इसमें ग्राफिक्स चेंज हुए हैं, जो मेजर इसमें चेंजिंग, जो कि होंडा 125 CG के सेम है 99%। उसके बाद मीटर का डायल चेंज किया गया इन्होंने। और अगर इसमें अगर आप मेजर पूछते हैं किन चीज़ों, वो तो हर यार होता ही होता है, स्टिकर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीटर चेंज करता ही करता है। के अलावा क्या चेंजिंग आई है, तो वो इंजन की फिनिशिंग इसके अंदर आई है, ठीक हो गया। जो मेन इंजन की फिनिशिंग थी, ये 4 मेजर इसके अंदर चेंज आए हैं। मतलब जिसमें कंपनी होंडा कंपनी ने ये जो इसने इंजन के फिनिशिंग का बताया, ये कोई इतना मेजर चेंज नहीं है, माइनर चेंज आएगा, क्योंकि ये इतना कोई लोग देखते नहीं है। इंजन का सिर्फ साउंड समझ आता है इवन रीसेल के वक्त भी, और ये सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि इंजन जो है वो किस टाइप का दिख रहा है, ओ सॉरी, इंजन का साउंड क्या है, इंजन में से कोई आवाज तो नहीं है, तो बस ये चीज देखी जाती है। एक कहा था कि इंटरनल चेंजेस हमने ये किए हैं, तो इसमें भी इन्होंने इंटरनल चेंजेस देखिए, इंटरनल चेंजिंग तो कोई भी नहीं की, क्यों बंदा के जो चीज़ आ रही थी वही आ रही है, बस इसको थोड़ा सा उन्होंने फेस लिफ्ट कर दिया है। जिस तरह आजकल गाड़ियों में भी फेस लिफ्ट का ही ऑप्शन होता है, अंदर से कोई मेजर चेंजिंग नहीं करते, कोई हिसाब इसके अंदर भी आ रहा है। मुझे सॉरी उज़ैर भाई, मुझे ये टैंक की थोड़ी सी शेप भी मुझे थोड़ा सा आज देखने में ज़रा एक तो बेहतर लग रही है, और दूसरा इसकी जो शेप। प्राइसेस की तरफ आते हैं, अभी बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस क्या निकल के आई है। इसकी जो इस टाइम कैश प्राइस आ रही है वो 1,24,500 आ रही है इस वक्त। बाकी पीके बाइक्स की रेफरेंस की तरफ 1,24,000 2024 का मॉडल, अंदाजा खुद लगा लो क्या फर्क है प्राइस के अंदर। बोला तो 70-80 हज़ार रुपए का फर्क है, वही फर्क है। और पीके बाइक्स की तरफ से, बाइक सॉरी मैंने शुरू में बाइकर्स बोले थे, पीके बाइक्स की तरफ से अगर आप देंगे तो से कुछ चैनल के रेफरेंस से हमें आके देगा तो हम उसको जरूर डिस्काउंट करेंगे, चैनल का रेफरेंस देता है। और इंस्टॉलमेंट पे आप क्या प्लान्स? इंस्टॉलमेंट पे हम देखें पर मंथ जो मार्कअप ले रहे हैं वो 2,000 रुपये है। मैं सिंपल सा बताना चाहता हूँ, पर मंथ 2,000 रुपये मार्कअप है। ओपन पैकेज है, जब वो क्लियर करना चाहे उसको। चलें जी, वीडियो का रिव्यू यहाँ पे हम लोग करते हैं कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट्स में हमेशा आपको बाइक महंगी मिलती है। जैसे उन्होंने आपको बताया कि द मार्कअप इज 2,000 रुपीज़, तो यहाँ पे इन्होंने जाहिर सी बात है आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं तो वो कर ले, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच पीके बाइक्स फॉर शेयरिंग सच अ नाइस रिव्यू, ठीक है। और बाकी ये है कि वीडियो में कर लिया, बाकी मेरे चैनल ओनली बाइक फैंस को कर दें सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और आपको कोई बाइक का रिव्यू चाहिए, बहुत जल्द एक अच्छे रिव्यूज आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कोई पर्सन एक बाइक चाहिए रिव्यू, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं,
ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।